हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देखो, जरूर देखो, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज आपकी रिवाइज हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2√3 cos 30 डिग्री। सिंपली ये 2024 में पूछा गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। जैसे 2√2, अब cos 45 क्या होता है 1/√2 इंटू sin 30 क्या होता है 1/2 प्लस 2√3 इंटू cos 30 क्या होता है √3/2। यहां पर √2 कैंसिल, 2 भी कैंसिल, सिर्फ क्या बचा 1 सो 1 इंटू 1 इज 1। यहां पर 2 और 2 कैंसिल और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, सो 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या आई 4। एक बेसिक से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 60 डिग्री b इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाई दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। बहुत इजी है। पहले मैं अगर LHS की बात करूं तो sin a प्लस b का मतलब ही क्या हुआ sin 60 प्लस 30। अब 60 प्लस 30 कितना होता है हमको भी पता है, sin यहां पर ये हो गया 90 डिग्री। अब sin 90 कितना होता है 1। तो हमारे LHS को सिंप्लीफाई करने पर हमको वैल्यू कितनी मिली 1। अब बारी आती है RHS की, जिसे हमें क्या दिया हुआ है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब ये लगता कॉम्प्लिकेटेड होगा बट बहुत इजी है। दैट इज a कितना 60 डिग्री, तो sin 60 कितना √3/2 इंटू cos b मतलब cos 30 वो भी कितना होता है √3/2। अब cos a यानी cos 60 कितना 1/2 और sin 30 कितना वो भी 1/2। सो यहां पे ये मिलेगा 3/4 प्लस 1/4 और डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इट विल बी 3 प्लस 1 दैट इज 4/4 सो 1। जैसे न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड मत कर देना, एलसीएम लेते हैं। सो एलसीएम यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ही एलसीएम हो जाएगा। सो यहाँ पे 4/4 1। सो LHS इक्वल टू RHS हमारा आया। और वेरीफाई बोला है तो आना ही चाहिए LHS RHS। चेक वेदर ऐसे कुछ क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट हो तो आपका LHS RHS इक्वल ना आए तो भी चलेगा, लेकिन वेरिफिकेशन में आना ही चाहिए। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है 8.3 एक्सरसाइज का। ये वन शॉट वाले वीडियो में मैंने सॉल्व करके दिखाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है इसीलिए, सो जरूर ये सॉल्व जरूर करना। नेक्स्ट, इन अ ट्राइंगल ABC A 90 डिग्री है, C √3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B प्लस cos C माइनस cos स्क्वायर B। तो ध्यान से समझना, अब यहां पर A है, इस तरीके से ABC मैंने सपोज कर लिया। अब A तो 90 डिग्री है, अब tan C अगर √3 है तो मैं कह सकता हूं कि C की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री, क्योंकि tan √3 होता ही कितने पे 60 डिग्री पे, tan 60 ही तो √3 होता है। सो C की वैल्यू कितनी मिली हमको 60 डिग्री। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये 90 ये 60 तो ये अपने आप ही आ जाता है 30 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये वैल्यूज तो हमको पता चल गई, अब हमको ढूंढना क्या था sin B प्लस cos C माइनस cos स्क्वायर B। ये हमें फाइंड करना था। अब sin B मतलब sin 30 डिग्री तो 1/2, cos C मतलब cos 60 डिग्री वो भी 1/2 माइनस cos स्क्वायर B यानी जो cos B की वैल्यू है उसका स्क्वायर दैट इज √3/2 का स्क्वायर। अब ये 1/2 तो हमको 1 मिलता है, हाफ एंड हाफ कितना होता है 1 माइनस ये कितना होगा 3/4। एलसीएम लेना पड़ेगा, सो 4 माइनस 3 होल अपॉन 4 दैट इज 1/4 हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। सो इसकी वैल्यू जो हमको गिवन दिया हुआ था sin b प्लस
कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, उसकी वैल्यू आती है 1/4। नेक्स्ट, अब बहुत से क्वेश्चन में आप 2024 देखोगे तो ये मत समझना कि इतने सारे क्वेश्चन क्या 2024 में पूछे, नहीं, अलग अलग सेट के क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं, इवन कंपार्टमेंट एग्जाम जो होती है उसके क्वेश्चन हो सकते हैं। सो सभी तरह के क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं। नेक्स्ट, ये हमें प्रूव करना है। सो बड़ा ही इजी क्वेश्चन होता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना मत। देखो क्वेश्चन पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो समझ लो। तो यहां पर अगर कोई दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो तो भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहां सेके माइनस 10a और यहां पर सेके प्लस 10a, यहां माइनस 1/cos a और यहां 1/cos a माइनस है, यानी ऑर्डर आगे पीछे हो गया और प्लस यहां पर साइन का चेंज है। तो आपको एलएचएस आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करना है? वेरी इजी। ये वाला जो पोर्शन है जिसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब क्यों रेशनलाइज करना पड़ेगा? अगर मैं इसको sec a प्लस tan a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डिनोमिनेटर में मेरी कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाती है। कैसे? देखो 1/sec a माइनस tan a, इसे मल्टीप्लाई करूंगा sec a प्लस tan a अपॉन sec a प्लस tan a से। ठीक है, देन ये जो चीज है माइनस 1/cos a, वो तो वैसा का वैसा। ठीक है, अब ध्यान से देखा जाए तो 1 से इसे मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? sec a प्लस tan a। और डिनोमिनेटर की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो वो क्या बनेगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि आइडेंटिटी लग गई ना a प्लस बी a माइनस बी की। माइनस 1/cos a क्या होता है हमको पता है, sec a। अब ये न्यूमरेटर में sec a प्लस tan a बचा, डिनोमिनेटर में तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपॉन 1 तो नहीं लिखूं तो भी चलेगा, माइनस sec a। अब ये sec a और माइनस sec a कैंसल्स आउट, क्या बचा हमारे पास? tan a। ये तो हमारा LHS का सिंप्लीफिकेशन है। ऐसे का ऐसे हम RHS को अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 1/cos a, पहला टर्म तो वैसा का वैसा, माइनस इस वाले पार्ट को रेशनलाइज करना पड़ेगा, दैट इज sec a प्लस tan a। अब यहां पर रेशनलाइज कैसे होगा? sec a माइनस tan a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, sec a माइनस tan a अपॉन sec a माइनस tan a। अब ये 1/cos a ऐसा का ऐसा, माइनस 1 से ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या मिलेगा? sec a माइनस tan a। और डिनोमिनेटर में अगेन ध्यान से देखा जाए तो आइडेंटिटी लग जाएगी, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बनेगा ये। अब ध्यान से देखना, यहां पर 1/cos a को sec a लिख सकते हैं, और माइनस से जब ये न्यूमरेटर खुलेगा, ठीक है, माइनस से यहां पर अगर मैं आगे बढ़ूंगा, देखो अभी आप सोच सकते हो कि यहां पे ब्रैकेट नहीं है तो क्यों माइनस से खुलेगा, तो इंडिविजुअली ये पूरा एक टर्म है, सो माइनस से ही हमेशा ये ओपन अप होता है। सो माइनस से ओपन अप होगा तो माइनस sec a और माइनस माइनस प्लस tan a बनेगा। यहां का डिनोमिनेटर देखो गायब ही हो गया ना, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1। सो यहां पे डिनोमिनेटर तो आपको इग्नोर ही करना है, सिर्फ ये बचा sec a कैंसिल्स आउट, क्या बचा? tan a। अब ध्यान से देखो हमारा LHS RHS इक्वल आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। यहां पर हो सकता है आपको sec a माइनस tan a की जगह cosec a माइनस cot a दे दे और यहां पर sin a दे दे, यहां sin a और यहां cosec a प्लस cot a दे दे, तो भी आपको सेम प्रोसीजर सेम स्टेप्स फॉलो करने, रेशनलाइज करना है दोनों तरफ। LHS RHS कट कटा के आपको LHS RHS इक्वल मिलेगा। नेक्स्ट, 7 sin स्क्वायर a प्लस 3 cos स्क्वायर a इक्वल टू 4, शो दैट tan a इक्वल टू 1/√3। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, यहां पर लॉजिक समझना। cos स्क्वायर a हमारे पास कितने हैं? 3। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 7 sin स्क्वायर a को स्प्लिट कर दूंगा 4 sin स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a। अब ऐसा क्यों किया तो इसका लॉजिक समझो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये आइडेंटिटी हमको पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर 3 कॉस स्क्वायर है और 3 साइन स्क्वायर भी हो जाए तो 3 कॉमन निकाल के वहां पे मैं आइडेंटिटी के साथ खेल सकता हूं। सो यहां पर जैसे 4 साइन स्क्वायर ए तो वैसा का वैसा बचा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या? 3, तो अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो 1 ही समझो, 3 इंटू 1 इज 3। सो 4 साइन स्क्वायर ए
प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। अब ये 3 इंटू 1 तो 3 होता है, तो 3 को मैं उधर भेज सकता हूं, यानी 4 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/4। ये तो मिली साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। हमको ढूंढना क्या है, tan ए की वैल्यू। सो यहां पर साइन ए की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लस माइनस 1/2 होना चाहिए ना, होना चाहिए, लेकिन यहां पर साइन की नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, वो हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर साइन ए 1/2 है तो कह सकते हैं देयरफॉर ए कितना आ गया हमारा 30 डिग्री। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं tan ए कितना होगा हमारा, हमको पता ही है 1/√3, क्योंकि ए अगर 30 डिग्री है तो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, ये तो हमको पता ही है। तो ये हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहाँ पे। नेक्स्ट, आप चाहो तो एक और तरीके से भी कर सकते हो इसी क्वेश्चन में नहीं, कॉस स्क्वायर ए से तो डिवाइड करना थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, कोई नहीं, ये देखते हैं। अब यहां पर ये वैल्यू हमको दी हुई है और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है, सॉरी फाइंड आउट करनी है। तो एक चीज हमेशा क्लियर रखना, इस तरह के क्वेश्चन में कैसे टैकल करना है, तो सीधा सीधा सोचो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैसे मिलेगा, और ऊपर से यहां पे रूट भी है, तो क्या दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो कहीं ना कहीं 2ab जो लगता है a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में, 2ab में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एग्जिस्ट करता है, यस। तो फिर वैसे हम करके देख लेते हैं, लगभग तो आंसर आ ही जाना चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। ये हमको क्या देगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिंपली आइडेंटिटी लगाइए a प्लस बी होल स्क्वायर की। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सो 1 प्लस 2, ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो क्या बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, और ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में जाके डिवाइड हो जाएगा 2 से, सो 2 डिवाइड बाई 2 इज सिंपली 1। सो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें 1। यही फाइंड आउट करनी थी, वेरी इजी। नेक्स्ट, अब बारी आती है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की, क्योंकि प्रूव करना है यहाँ पे। प्रूव दैट के क्वेश्चंस काफी मजेदार होते हैं। सो एलएचएस को हम सपोज करते हैं। अब देखो प्रूव दैट में कई बार आपने देखा होगा आरएचएस को यूज करते हैं और सिंप्लीफाई करके एलएचएस बनाते हैं, एलएचएस को सिंप्लीफाई करते हैं आरएचएस बनाते हैं, या कई बार एलएचएस आरएचएस दोनों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये पता कैसे चलता है, तो एक सिंपल सी चीज है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। जहां आपको एलएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो उसे सिंप्लीफाई करो, जहां आरएचएस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखे उसे सिंप्लीफाई करे, और जहां दोनों चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो दोनों को सिंप्लीफाई करो। यहां पे एलएचएस थोड़ा रूट वाली चीजें अपने आप में ही हमको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है, सो उसे हम सपोज करते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो कहीं ना कहीं मैं इसे रेशनलाइज कर सकता हूं, दैट इज 1 प्लस साइन ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब ऊपर अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर ए, और पूरा अंडर रूट। अब यहां पर ये जो न्यूमरेटर है इधर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगाऊंगा। अब हो सकता है आपके मन में आए कि क्यों, जब आइडेंटिटी लग रही है तो नहीं लगानी है। तो ध्यान से देखा जाए तो अगर होल स्क्वायर दिखे और वो रूट के अंदर हो तो कभी ब्रैकेट ओपन मत करना, उस रूट को हटाने के लिए ये स्क्वायर काम लग सकता है। जैसे इसी में देख लो, अभी तो इस स्टेप में तो चलो मैं सेम लिख देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, हमको पता ही है। तो अब देखो न्यूमरेटर भी स्क्वायर में, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में, यहां ये स्क्वायर में नहीं है, होल स्क्वायर, सिंगल चीज का एक ही टर्म का होल स्क्वायर होना चाहिए तो ही वो वैलिड है। अब ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, और ये पूरी चीज रूट में, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट हो जाता है, तो यहां पर सिर्फ बचता है 1 प्लस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में बचता है कॉस ए। अब यहां पे अगर मैं स्प्लिट कर दूं, यानी 1 के नीचे भी कॉस ए और साइन के नीचे भी कॉस ए, सो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है हमको पता ही है सेक ए, और साइन ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही हमारा आरएचएस है।
सो हेंस इस तरीके से हम ये प्रूव करते हैं। शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होना चाहिए, बट स्टिल पूछा गया है बोर्ड्स में, अच्छा ही है। नेक्स्ट, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, खाली छोटा सा ट्विस्ट है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, और जो प्रूव करना है वो कॉट थीटा है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कॉस थीटा को कॉमन ले लो, ठीक है, इसमें न्यूमरेटर में कॉस थीटा को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन डिनोमिनेटर में साइन थीटा को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखा जाए तो कॉस अपॉन साइन हमारा कॉट होता है, तो इतने से पार्ट से हमारा प्रूव तो हो चुका। तो कैसे भी करके ये जो वाली चीजें जो है, ये ब्रैकेट्स जो है, इनको एलिमिनेट करना है। और हम कट कब कर सकते हैं? जब ब्रैकेट डिट्टो सेम हो। डिट्टो सेम कब हो सकता है? जब या तो कॉस को भी मैं साइन में बदल दूं या साइन को कॉस में बदल दूं, कि किसी भी एक को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहां पर 2 इस सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को, 2 अलग है, 2 अलग से लिखना, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ये 2 से ब्रैकेट खुलेगा तो क्या बनेगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 माइनस 1 तो 1 होता है, हमको पता ही है। सो कॉस थीटा 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो कहीं ना कहीं बन गया ना डिनोमिनेटर जैसा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा, जो कि हमारा RHS है। हेंस इस तरीके से हम LHS RHS को इक्वल प्रूव करते हैं। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2। अब यहां पर हो सके आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट सच मानो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, प्लस इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसे हम बाद में लिखेंगे बेटर, प्लस 1 इंटू ये क्या है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता होगी, तो ध्यान से समझना, ये पूरा a है, ये पूरा b है। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, फिर प्लस 1, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा से। अब ये हमारा अगेन 1 होता है, सो इसे तो हम इग्नोर करेंगे। सो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये जो 1 बचा इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है आपको यहां पे ये थोड़ा अटपटा लगे, इसे तो हम 1 बना रहे हैं और इस 1 को वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। इसका रीजन है, अभी आप समझ जाओगे, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कट हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाए 2 साइन स्क्वायर थीटा, इंटू ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो है इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा भी कटा, क्या बचा? 2, जो कि हमारा एक तरीके से ये हमारा क्या था? LHS, और ये हमारा क्या है? RHS। LHS इक्वल टू RHS आ गया। ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 3 मार्क में पूछा गया है। वापस एक बार जरूर देखना इस पूरे क्वेश्चन को। नेक्स्ट, tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमको यहां पर प्रूव करना है, तो काफी इजी होना चाहिए। देखो ये यहां पे इस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम?
साइन स्क्वायर थीटा, या फिर थोड़ा और अगर आसान करना हो इस tan स्क्वायर थीटा को इस स्टेप में तो अभी ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, नीचे ये बन गया sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, और नीचे बन गया ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, होल डिवाइड बाई 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेम cot स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और जो cosec स्क्वायर थीटा उसको 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा कट, ये sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा कट, क्या बचा? सिर्फ यहां बचा sin स्क्वायर थीटा और सिर्फ यहां बचा cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का सम 1 होता है। बाई आइडेंटिटी हमको पता ही है, तो कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS आ गया हमारा। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। सिंपली हमने क्या किया, मेजॉरिटी प्रूव दैट क्वेश्चंस जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके काम हो जाता है। हालांकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें साइन कॉस में नहीं बदलते हम, जनरली उसमें जो लास्ट वाली 3 आइडेंटिटीज है ना, स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, उसमें आइडेंटिटी में मतलब आइडेंटिटी का यूज हो, ये ज्यादा चांसेस है साइन कॉस में ना बदले। नेक्स्ट, ये हमको प्रूव करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट क्या है वो अभी देख लेते हैं। सो 1 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं cos A अपॉन sin A, माइनस इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin A। ठीक है, या फिर इसको हाँ ऐसे ही कर लेते हैं कोई। नेक्स्ट 1 प्लस sin A अपॉन cos A प्लस 1 अपॉन cos A। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, इधर sin A से मल्टीप्लाई होगा, सो sin A प्लस cos A माइनस 1 होल अपॉन sin A, और इधर cos A से मल्टीप्लाई होगा, सो cos A प्लस sin A प्लस 1 और होल अपॉन cos A। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर अपने आप में इस पूरे को एक ब्रैकेट और इधर दूसरा ऐसे समझते हैं, यानी ये पूरा और ये पूरा ध्यान से देखा जाए तो सेम है, फिर -1 है और फिर +1 है, तो लॉजिकली सोचा जाए तो यहां पे a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन साइन ए कॉस ए। अब इधर अगेन आइडेंटिटी लग सकती है हमारी, दैट इज ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 होल अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए। अब यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1 होल अपॉन साइन ए डॉट कॉस ए। तो ध्यान से देखा जाए तो ये +1 -1 कट गया, क्या बचा यहां पर 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए कैंसल्स आउट, क्या बचा 2, सो कह सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। 2019 में पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह के प्रूव दैट है ना, खास करके मजेदार तब है, यहां दिमाग लगाना, यहां पर वीडियो को पॉज करके पूरा खुद सॉल्व करना, और टिप यही दूंगा, देखो यहां पे स्क्वायर वाली चीज नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, एलसीएम ले लो और इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लो। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये दिमाग में आना बहुत जरूरी है, वरना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन है जो लगता कॉम्प्लिकेटेड है बट चुटकियों का काम है, बहुत आसान है, दिख बड़ा रहा है। सो देखो, ये तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर समझने की कोशिश करना, इसे हम
1 प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजें ऑलरेडी साइन कॉस के फॉर्म में है तो वैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम यहां पर ये जो है इसे भी हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो हमारा LHS है, पहले दो टर्म्स तो वैसे के वैसे प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थोड़ा ये मार्कर की हैंडराइटिंग, पेन की हैंडराइटिंग को इग्नोर करना। सो 1 अपॉन, ये एलसीएम लूंगा मैं इधर, सो एलसीएम लूंगा तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और होल अपॉन जो कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा। सेम तरीके से यहां पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चले जाएंगे, सो यहां पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चला गया तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, एक ही है। प्लस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, वैसे भी माइनस में मैटर करता है, अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखा जाए तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाले दो टर्म्स है, सो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सिंपली मैं ऐड कर सकता हूं, यानी 1 प्लस इसका न्यूमरेटर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, होल अपॉन जो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है दैट इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से इन दोनों में भी अगर ध्यान से देखा जाए तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। और यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, सेम यहां पर कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, एंड 1 प्लस 1 इज 2, दिस इज आवर RHS। सो कह सकते हैं therefore LHS इक्वल्स टू RHS, hence proved। आई होप समझ में आया होगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये तो, खास करके जरूर 2 बार करना तो मजा आएगा, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। नेक्स्ट 4 tan थीटा इक्वल टू 3 इवैल्यूएट सो एंड सो, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है तो कैसे कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर ये +1 -1 नहीं होता ना तो बहुत आसानी से हो सकता था, हर एक टर्म को हम cos थीटा से डिवाइड कर देते, बट क्योंकि ये है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलेगी 3/4। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल बनता है यहां पर अगर थीटा है, सो tan क्या होता है O/A, यानी ये हो गया O, ये हो गया A, सो ये क्या बनेगा 5। कोई परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी मानते हैं P/B, तो ये वो भी आप कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड मिल जाती है। सो यहां साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या पता चली 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या पता चली 4/5। ये हम सिंपली यहां पर पुट कर देंगे, दैट इज 4 इंटू साइन थीटा कितना है अपना 3/5 माइनस कॉस थीटा कितना है 4/5 प्लस 1 होल अपॉन 4 3/5 प्लस 4/5 और -1। सो एलसीएम तो 5 है क्लियरली, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई करूं तो 4 3 12 माइनस 4 प्लस 5 होल अपॉन 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 माइनस 5 होल अपॉन 5, 5 कैंसल्स आउट, 12 माइनस 4 इज 8, 8 प्लस 5 इज 13, 12 plus 4 is 16, 16 minus 5 is 11, so the correct answer is 13/11। इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्टिंग सम था। नेक्स्ट, सो यहां पर सारे हमारे PYQs इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रूव दैट भी हमने किए। आई होप सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।